अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सुबह सवेरे उठने के बाद मैंने सोचा आज नाश्ता और खाना दोपहर का मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। तो ये चिकन मैंने एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दी थी, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैंने मैरिनेट कर रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन बिरयानी आ गई थी तो फिर मैंने इसको रख दिया था। तो सोचा चलो आज यही पका लेती हूँ, इसको अच्छे से मसाले जो है ना इसमें एडजस्ट हो गए होंगे। तो आज जो है हम लोग ये बनाएंगे बटर चिकन। आप लोग समझ लें कि मैं इस घर में ना तकरीबन 2 से या 3 बार बना चुकी हूँ, और वैसे भी लास्ट टाइम बना रही थी क्योंकि वैसे ही पैकेट ख़त्म हो गया है, और पैकेट में तकरीबन जितना भी मसाला था वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने सोचा यही बना लेते हैं, क्योंकि फिर चिकन जितना मसाला देर रखा रहता है ना तो उसमें या तो गुठलियाँ बन जाती हैं या तो कीड़े हो जाते हैं अगर वो फ्रिज के बाहर रखा हो तो। इसलिए यहाँ पर मैंने बटर चिकन बना रही थी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन बटर बनाने के लिए टमाटरों का ना अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था, क्योंकि इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ही जाता है। ऑयल वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हुई हुई थी, तो हमें कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी बातें करूँगी, और क्या पता मेरे व्यूवर्स खुश भी हों और कुछ लोगों को दुख भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ में सुनिएगा भी ज़रूर। टमाटो पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था बस इसके अंदर वो ऐड कर देंगे और हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद मतलब दही भी पानी छोड़ता है, चिकन भी पानी छोड़ता है, और साथ साथ में टमाटर भी पानी छोड़ता है। ये तीनों चीज़ें पानी छोड़ती हैं, तो इसमें कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पकते पकते भी थोड़ी देर में इतना ज़्यादा इसमें पानी हो जाएगा कि फिर आपको ड्राई करने के लिए इसको खोल के पकाना पड़ेगा। तो इसमें जितना भी तमाम मसाला था मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ के सारा का सारा इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से चम्मच चला के मिक्स करके फिर उसके बाद इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। अब मैं आराम से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, और साथ साथ में अब मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर का जो मैं लंच बना रही हूँ वो मैं बना रही थी इब्राहिम के बाबा के लिए। और ये नाश्ता जो है ज़ाहिर मैं थोड़ा सा देर से उठती हूँ, तो इसलिए मैं नाश्ता अपने लिए बना रही थी। रात को सोते सोते तकरीबन टाइम ही हो जाता है। मैं एडिटिंग भी अक्सर रात को ही कर रही होती हूँ, इसलिए इब्राहिम को सुलाकर आराम से अपना काम करती हूँ। लेकिन सुबह जल्दी आँख खुल जाती है आजकल तो वैसे भी, और इब्राहिम के लिए मुझे बीच बीच में उठना भी पड़ रहा होता है रात में, तो इसलिए मुझे उठते उठते तकरीबन 11-12 समथिंग इस तरह का टाइम हो जाता है। मैं क्या करूं? तो जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि ये लंच इब्राहिम के बाबा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनको चिकन पसंद है, और बटर चिकन तो वैसे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप लोगों से कुछ टाइम पहले मैंने अपने सारे के सारे मामले शेयर किए थे, और उसी शेयर के दौरान उनसे मेरा राब्ता हुआ, मीन्स उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि वो मुझसे बैठकर बात करना चाहते हैं और आपस में इस मामला को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे बात शेयर करने से कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने मुझसे खुद राब्ता करने की कोशिश करी काफ़ी टाइम बाद। उनको अपनी बातों का और बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ, और उन्होंने जब मुझसे बैठकर बात करी तो हम दोनों को ही अपनी बातों को और अपनी चीज़ों का, अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब जब ये सारा का सारा मामला हम लोगों ने बैठकर आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं और ज़्यादा मज़ीद इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करूं कि किसने किससे माफ़ी मांगी और क्यों और क्या नहीं हुआ, व्हाटएवर। अक्सर हम इंसान को गुस्से में या किसी भी इंसान को छेड़ने के लिए, चिढ़ाने के लिए, या फिर आप समझ लें कि अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो हमें शायद रियलाइज़ नहीं हो रहे होते वक्त के साथ साथ, लेकिन आज जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है तो इंसान को रियलाइज़ हो रहा होता है यार ये मैंने क्या कह दिया था, एंड मैंने ये क्या ही बोल दिया। और उन सब चीज़ों का अगर एहसास वक्त पर हो जाए, वक्त रहते हुए हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आप छोटे बड़े नहीं हो जाते। अब ऐसे बहुत सारे कपल्स होंगे जिनके बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होंगे और स्टिल अभी तक जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुए होंगे, और ना ही आगे कोई इस तरह का उनको रास्ता नज़र आ रहा होगा। जब मैंने अपने मामला शेयर किए थे लोगों के साथ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और साथ साथ में मैसेजेस भी करना शुरू कर दिए थे, और रिकॉर्डिंग्स के अंदर अपनी अपनी मामला तो कुछ बताते थे। किसी ने अगर मुझसे शेयर किया है अपना कुछ समझ कर, तो मैंने चाहती मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ करूँ, लेकिन मैं एक आप लोगों को यही बात बोलूँगी कि जब मैंने सब्र किया एंड 7 महीने तक इंतज़ार किया है, और उसके बाद आप समझें कि चलें इंसान को देर से ही सही थोड़ा रियलाइज़ हुआ अपनी गलतियों का जो भी था, एंड वो वापस आए और इन सारे मामलों को सॉर्ट आउट किया, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए भी रास्ते खोलेगा, आपके हक़ में जो बेहतरीन होगा वो करेगा। तो थोड़ा सब्र से काम लो और इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। मैं अक्सर देखती हूँ लोग अपनी दिल की भड़ास निकालने में, दूसरों की दुश्मनी अपनी तरफ से नहीं बनाने में ना
इतने 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 ज़्यादा गिर जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो मुंह से बोल क्या रहे हैं और क्या किसके लिए क्या लिख रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं। इवन कि ना हमारी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी होती है, ना किसी से कुछ मतलब कोई मसला होता है, ना किसी से कोई बात हुई होती, ना उधार लिया होता है, ना कर्जा लिया होता है, लेकिन वो इस कदर बदतमीजी कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं हम लोगों ने इनका छीन कर क्या खा लिया होगा। लेकिन एंड में बस मैं आप लोगों को और उन सब लोगों को जो बुरा भला लिखते हैं और बोलते हैं और अपनी तरफ से गंदी संदी बातें बनाते हैं, उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। तुम्हें इंशाअल्लाह ताला मेरा जो है ना हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, अपने एक एक अल्फाज का। तुम अपनी औलादों, अपनी नस्लों के आगे भुगतोगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिस कदर तुम लोग गंद उबल रहे हो ना मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए या मेरी अम्मी के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, इंशाअल्लाह ताला तुम अपनी नस्लों के आगे भुगतोगे इंशाअल्लाह। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। और ये बातें मैं बस उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा आग लगाई है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। चैनल्स बना बना के बैठी हैं, गंद उबलती हैं, गंदा बोलती हैं और अपनी तरबियत दिखाती हैं कि तुम्हारी माओ ने तुम्हारी तरबियत नहीं करी, बस पैदा कर करके तुम्हें छोड़ दिया है। ये वही औरतें हैं जिनकी माएँ जिनको बच्चों को कचरे में नहीं फेंक देती बचपन में, मतलब खबरें चल रही होती हैं कि बच्चा मिला है कचरे में, फिर वो जब बड़े होते हैं ना तो वो ऐसे निकलते, जिनकी अभी मैं बात कर रही हूँ और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक तो पाकिस्तान में और एक पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझसे तो छुप सकती हो या दुनिया के किसी भी कोने में छुप सकती हो, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकती। क्योंकि जब तुम एक एक अल्फाज और एक एक बात बोलती हो, गंद उबलती हो या गाली देती हो, कुछ भी बोलती हो, वो फरिश्ते जो तुम्हारे लेफ्ट राइट बैठे हुए ना, उन्होंने वो सब कुछ लिख लिया होगा, उनको तुम मिटा नहीं सकती। बाकी बात रही हम दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो हम दोनों ने बैठकर आपस में एक दूसरे के लिए बाउंड्रीज बनाई। मतलब हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए अपनी ज़िंदगी को आगे सरवाइव करने के लिए, आगे ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, और ये रूल्स वाकई में हर कपल के बीच में लाजमी होने चाहिए अगर आप बैठकर मामले को सॉर्ट आउट करने चाह रहे हो तो रूल नंबर 1 हम लोगों ने ये बनाया कि हमारी सबसे पहला जो है, आप समझें कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वाकई में वो हर कपल में होनी चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी एक इज़्ज़त होती है, तो हम लोगों को एक दूसरे की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये बात को अंडरस्टैंड करना और कम्युनिकेट करना। बात को अगर हम करेंगे नहीं तो बात क्लियर कैसे होगी। मतलब इतने टाइम से जब बात हो ही नहीं रही थी तो गलत फहमियों पे गलत फहमियाँ हो रही थी, और फिर बीच के लोग ना जाने क्या क्या बातें बोल करना और चीज़ों को ख़राब कर रहे थे। तो कोई कुछ भी बोले तो आप ये समझिए कि बस इंसान का आपस में कम्युनिकेट होना और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो भी नहीं रही है तो उस बात को बात कर करके, कम्युनिकेट कर करके उस चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। और नंबर 3 कि कभी भी इतनी शाउट आवाज़ में बात नहीं करेंगे कि बात कमरे से बाहर किसी भी ऐरे गहरे को जाए। जो भी बात होगी उसको बड़ी नरमी से और बड़े तमीज़ से और तहम्मुल से बात करेंगे। जो भी गलतियां हो चुकी हैं वो आगे नहीं दोहराना चाहते, इसलिए हमें बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और हम दोनों ने बनाई बैठकर, और वो बनी भी। अगर दोनों को गुस्सा आ रहा है तो एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप होना पड़ेगा, और अगर दूसरे को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा बोलेगा और पहले वाले को चुप होना पड़ेगा। मतलब अगर आपको गुस्सा आए तो आप बोलेंगे, मैं चुप रहूँगी, और जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा और मैं बोलूँगी तो आप चुप रहेंगे। तो खामोशी एक बहुत बड़ा आप समझे हथियार होता है इंसान का। और दूसरा ये कि जब आप आपस में लड़ोगी ही नहीं और तो खुद आप बोल के अपनी भड़ास निकाले खुद ही खामोश हो जाओगे। लेकिन अगर दोनों तरफ से चीज़ें चल रही होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करती हैं। इसलिए हम लोगों ने आपस में बैठ के कम्युनिकेट किया कि आइंदा के बाद किसी को भी गुस्सा आता है तो दूसरे इंसान को खुद ब खुद चुप होना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका मूड ठीक नहीं है। तो बेहतर है कि खामोशी से आप लड़के हो, आप तो जा सकते हो बाहर, मैं लड़की हूँ तो हो सकता है कि फिर मुझे अपने कामों में दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने समझती ऐसा कोई भी कपल होगा या कोई भी ऐसा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होगा जिसमें लड़ाई नहीं होती, या जिसमें आर्गूमेंट नहीं होता, या जिसमें बहस मुबाजा नहीं होता। इवन के बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है यार, माँ बाप से भी आपकी ना जो है थोड़ा आर्गूमेंट हो जाता है, या कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही होती है तो आप कर जाते हो कि भाई मुझे बात पसंद नहीं आ रही है। इख्तिलाफात हो जाते हैं अपनों से भी। और आपस में भले कितना भी गुस्सा हो, लेकिन बच्चे को कभी भी फील नहीं होने देना कि पेरेंट्स में कोई आर्गूमेंट चल भी रहा है। तो ये कुछ बाउंड्रीज़ थी जिनको हम लोगों ने बनाया, हमने कम्युनिकेट किया, हम लोगों ने कुछ
एक दूसरे से बात करी और एक दूसरे से इस चीज़ का प्रॉमिस किया कि आइंदा इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी, और बेहतर है अल्लाह करे ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे बीच में कितने भी इख्तलाफात हों या कोई भी मसले मसाइल हैं, हम उसको आपस में खुद सॉर्ट आउट करेंगे। आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कभी भी थर्ड पार्टी को या कभी थर्ड पर्सन को भनक भी नहीं लगने देंगे कि कोई बात है भी और तुम आकर सॉर्ट आउट कराओ। नेवर एवर। क्योंकि मैं मज़ीद आगे और कोई मसला मसाइल नहीं चाहती थी, तो बेहतर था कि सारी बातें एक ही साथ बैठकर कर ली जाएं और कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। एक दूसरे की थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बना लेनी चाहिए, जो हम पहले नहीं बनाते तो हमारे लिए मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन चलें, देर से ही सही, लेकिन इंसान जो है थोड़ा सा दिमाग से काम ले। अब आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि मैंने कोई कोशिश नहीं करी होगी बात करने की। मैंने बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन वही वाली बात है कि बात हो नहीं पा रही थी। अब वो क्या रीज़न थे, अब उनको क्या ही दोहराना, क्योंकि बातें जो गुजर गई हैं उनको रिपीट करना ना ही बेहतर है। तो खैर, जिन बातों को सोच कर याद करके दिल दुखे, मैं समझती हूँ इन बातों को याद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम माजी में तो नहीं जा सकते। ज़ाहिर है हमारा फ्यूचर है आगे का और प्रेजेंट है, यही दो चीज़ें हैं। इसके बारे में सोचा जाए या आगे बढ़ा जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दुख भी इस बात का बहुत ज़्यादा हो रहा होगा कि यार इनका मामला सॉर्ट आउट क्यों हो गया, लेकिन जो लोग मेरे चाहने वाले और मुझे शुरू से देखते हैं उनको खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी, आई नो। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि जिनके मामला बिगड़े हुए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। एंड मैं बस आप लोगों से ये बोलूँगी कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, मतलब बैठकर बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी तो आपके मामला और मज़ीद ख़राब होते रहेंगे, और मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ है। दूसरा ये, अगर आप बैठकर बात करते हैं तो बात में से बात निकलती है और बात का फिर कोई ना कोई हल निकल ही जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों मियाँ बीवी को आपस में अकेला छोड़ दिया जाए और बैठकर खुद ही बात करें, ना कोई तीसरा बंदा बैठे, ना कोई तीसरी ज़ात बैठे कि भाई आपने जो है ये करना है या वो करना है, क्या हुआ था हमें बताओ। क्योंकि थर्ड पर्सन के पास सोल्यूशन कोई नहीं होता, वो बस बातों में से बातें निकल रही होती हैं एंड बातों का जवाब ऐसे चल रहा होता है जैसे मैशर का दिन आ गया और हिसाब किताब चल रहा है भाई। तो बेहतर है कि दोनों ही आपस में बैठें और आपस में जो उनको डिसाइड करना है वो डिसाइड करें। अगर उनको आगे चलना है वो भी डिसाइड करें, नहीं चलना तो वो भी खामोशी से, इज़्ज़त से, तमीज़ से, लिहाज में रहते हुए वो चीज़ों को डिसाइड करें। बाकी अगर चलना है तो कम्युनिकेट करके, बात करके, सारे के सारे मामलात को बात से बात करके, भाई तुमने ऐसे बोला था तो ये बोला था वो बोला था। अब इन सारी बहसों में पढ़ने से बेहतर है कि आप एक लफ्ज़ बोल दो कि भाई मुझे माफ़ कर दो इस बात के लिए, या मैं सॉरी करती हूँ या करता हूँ। ये सारी बात करोगे वहाँ ही मामला ठंडा हो जाता है, और जब मामला ठंडा हो जाए तो बात अपने आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। कभी भी आपस की लड़ाई में ना आप दूसरे के पेरेंट्स पे जाओ ना वो आपके पेरेंट्स पे आए, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। आप एक दूसरे की ज़ात तक रहो, और दूसरे की ज़ात तक भी रहना है तो एक लिहाज में रहो, एक बाउंड्रीज़ में रहो, एक हदूद जो है वो बना लो कि भाई इस हद से हमने पार नहीं जाना है। हम गुस्सा कर सकते हैं लेकिन इस हद तक कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप कितना भी लड़ लें लेकिन आपने रहना साथ ही होता है। अब आप उस चीज़ को कुछ भी बोलें कि क्यों रह रहा है, क्या है क्या नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन लिमिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रिश्ते में ही लिमिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर आटा गूंद के मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। ऑलमोस्ट बटर चिकन रेडी हो चुका है। इसमें मैंने बटर ऐड कर दिया था ताकि बटर की भी खुशबू आए, क्योंकि बटर चिकन है ज़ाहिर है। तो इब्राहिम के बाबा भी ऑफ़िस से आ चुके थे, ऑफ़िस से डायरेक्ट यहाँ घर आ गए थे और उन्होंने कहा कि जल्दी से बस खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। अब बहुत टाइम बाद ही वाला रूटीन मेरा शुरू हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। मतलब इतना भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन ज़ाहिर है मैं इतने टाइम से अकेली रह रही थी तो अपनी मर्ज़ी से उठ रही थी, खा रही थी, पी रही थी, बना रही थी, नहीं दिल कर रहा तो नहीं बना रही थी, अम्मी घर जाके खा रही थी। तो अभी बहुत टाइम बाद यहाँ पर फिर मैंने प्रॉपर खाना भी बनाया, रोटी भी बनाई, और वो भी टाइम से। मतलब ये नहीं कि हाँ भूख लगेगी तो रोटी डाल लूँगी या भूख लगेगी तो पका लूँगी या खा लूँगी। बहुत टाइम बाद एक रूटीन में आई हूँ तो अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है इतना टाइम हो गया मुझे इसलिए। खैर, मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा कोई मसले मसाइल नहीं होते, मैं ये काम तो फिर भी कर ही लेती हूँ हाथ पैर चला के, या अगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, उसमें मुझे मसले मसाइल नहीं होते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया साथ मिलकर, और हमारी कोशिश होती है कि हम खाने के टाइम कोई बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाने के टाइम वैसे भी बोलना नहीं चाहिए। तो उसके बाद इब्राहिम को लेकर चले गए थे बाहर, और यहाँ पर फिर मैं बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पर शाम के टाइम मैं ऐसे जो है बस बेड पर बैठ जाती हूँ खाना वगैरह खाकर। खिड़की मैंने खोल दी थी, हवा बड़ी तेज़ आती है यहाँ से, इसलिए बस आप लोगों ने जो है ना मेरे लिए, मेरे हक़ के लिए दुआएं करनी है, मेरी फ़ैमिली के लिए, इब्राहिम के लिए, मेरी छोटी सी फैमिली इसके लिए, सबके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतरीन हो बस वो मुझे वो अता करे। यहाँ पर इब्राहिम के बाबा और इब्राहिम दोनों आ चुके हैं, और इन दोनों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इब्राहिम किसी भी मोहब्बत से महरूम रहे। तो ज़ाहिर है बाप बाप होता है और माँ माँ होती है ना, कोई भी किसी की कमी महसूस पूरी नहीं कर सकता ज़ाहिर है, लेकिन इंसान कोशिश पूरी कर सकता है कि यार हम किसी चीज़ की कमी ना करें अपने बच्चे को। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इब्राहिम के बाप और इब्राहिम दोनों अब एक साथ हैं, और ज़ाहिर है गुस्से में की हुई बातें कभी कभार दिल पे चुभ जाती हैं, लेकिन वही वाली बात है जब गुस्सा ठंडा होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्या कह दिया था। यहाँ पर अब वही वाली बात है कि बच्चे से नफ़रत कोई नहीं कर सकता, अपनी औलाद से, अपने खून से, आप समझे, मोहब्बत जो होती है ना वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब ये है कहने का, मैं इब्राहिम की माँ हूँ, माँ वाली मोहब्बत इब्राहिम को कोई नहीं दे सकता। बेशक मेरे बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो इब्राहिम को बहुत 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 मोहब्बत करते हैं, उसके कपड़े, जूते, उसका एवरीथिंग, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, उसके खाने पीने का ख्याल रखेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि माँ तो फिर माँ है। अल्लाह ताला ने जो माँ को तकलीफ़ दी है, मतलब ख़ास तौर पे पैदाइश के वक्त, वो उस तकलीफ़ से जो मोहब्बत होती है ना औलाद से, एक ममता होती है, वो वाली मोहब्बत, वो वाला एहसास, वो वाली ममता किसी और औरत में आ ही नहीं सकती है, भले वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये है। तो ये वाला व्लॉग कुछ दिन पहले का है, आप समझिए ये 14 अगस्त हम लोग सेलिब्रेशन हम लोगों ने की थी। इसका व्लॉग मैं थोड़े टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वही वाली बात है कि इतने टाइम बाद इस तरह से कुछ मामला सॉर्ट आउट हुए ना, तो आप समझे कि मेरा जो है बस मैं थोड़ी सोचों में ही गुम थी, और मैं अपने मामलात को पर्सनली तौर पर हैंडल कर रही थी, और मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा स्पेस भी दूँ, तो इसलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ। ज़ाहिर है कुछ टाइम हो गया, लग गया, लेकिन आप भी इस बात को समझें कि मैं फटाक करके अचानक से हर चीज़ मैं नहीं लेकर आना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातों को क्लियर करना था आपस में बैठकर ही अपने हस्बैंड से। ओके, यहाँ पर हाँ जो है शाहज़ेब और मैं, इब्राहिम, हम तीनों गए बाहर, और हम लोगों ने इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट किया। माशाल्लाह से इब्राहिम अपने पापा से बहुत ज़्यादा, आप समझें कि साथ साथ खूब खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। वैसे तो मुझे लगा था शायद ये मतलब इतने टाइम बाद दिखेगा तो शायद ये रोएगा या पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और दोनों ही माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इब्राहिम अपने बाबा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, एक्साइटेड हुआ हुआ था, मतलब पूरा दिन गोद में ही रहा। दूसरा ये कि इब्राहिम के बाबा भी इब्राहिम को देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बाइक पे कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा मुझे इब्राहिम को देखकर खुशी हो रही है और सुकून मिल रहा है कि ये किस तरह से इंजॉय कर रहा है, और माशाल्लाह से बड़ा बड़ा लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा चेंज भी लग रहा है। और दोनों इस कदर जो है ना, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से खेलने में लगे हुए थे, घर में भी और बाहर भी एक दूसरे से, मतलब बॉन्डिंग जो है ना इन दोनों की देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे इब्राहिम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फ़ाइनली इब्राहिम को इब्राहिम के फ़ादर की मोहब्बत मिलेगी, जो मतलब एक बाप के जो काम होते हैं कि बाहर बच्चे को ले जाना, घुमाना फिराना, उसको जो चाहिए उसको दिलाना, उसकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना, उसको जो चाहिए उसको पूरा करना, एक बाप का ही ये सब कुछ काम होता है। और वो दूसरा ये कि बच्चा भी डिज़र्व करता है अपने माँ बाप की मोहब्बत, तो उसे वो सब कुछ मिलेगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर जब निकले ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, गलियाँ कूचे बहुत सजा हुआ था, बहुत सारी बिल्डिंग सजी हुई थी, हर जगह पे लोग जो है रुक रुक के डांस कर रहा है, कोई स्पीकर्स लगा लगा के डांस करने में लगा हुआ है, कोई किसी तरीके से एंजॉय कर रहा है, बस जिसको जैसे मौका मिल रहा है। एक ही दिन मिलता है, जैसे भी चाहो एंजॉय कर लो, फिर बाकी दिन आप समझो कि इंसान गधे घोड़ों की तरह लगा हुआ ही होता है कमाने और इन सब चीज़ों में ना।
तो मैं भी काफ़ी टाइम बाद बाइक पर बैठी हुई अभी घूम रही हूँ यहाँ पर। तो इब्राहिम के बाबा ना यहाँ पर हमें लेकर आया है, ये जॉयलैंड में ना यहाँ पर काफ़ी सारे झूले थे। अब पता नहीं कौन सी नई जगह है, मैं यहाँ पे पहली दफ़ा ही आई हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ये तो इतनी मतलब आप समझिए इतनी दूर है, आपने ये कहाँ से देख लिया? तो उन्होंने कहा जब मैं ऑफ़िस से आया करता था ना, तो ये जब ओपनिंग हुई होगी पता नहीं इस जगह की। तो मैंने जब देखा था तो मैं सोचता था अपने दिल में कि जब इब्राहिम और आप मेरे साथ होंगी ना तो मैं आप दोनों को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई रश था, लेकिन हम रश के अंदर भी कूद गए क्योंकि इब्राहिम को कुछ झूले वगैरह झुलाने थे इनके बाबा को, तो ये यहाँ पर लेकर आ गए थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि तुम भी जाकर झूला झूलो और ऐसे ऐसे झूले में बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं, और रश अलग हो रहा है, कोई झूला वूला टूट गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक काम करो, इब्राहिम को छोटे छोटे ये जो झूले हैं बच्चों के, तो उसी में बिठा दो, ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद यहाँ पर नई जगह पर पहली दफ़ा ही आई हूँ, तो यहाँ पर जिप लाइन भी थी। यहाँ पर बहुत 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 सारे जो है झूले लगे हुए थे, बहुत सारी राइड्स थी भाई। मतलब यहाँ पर अगर बंदा आए ना तो फुल इंजॉय कर सकता है, और बहुत ज़्यादा खुल के इंजॉय कर सकता है। बट वही वाली बात है, यहाँ पे रश इतना था कि टिकट्स लेने के बाद लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, लोगों का ज़ाहिर हजूम था बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से मैंने ये कहा था कि हम इसमें बैठते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इब्राहिम का साथ है और ये बहुत ऊपर जाएगी, इब्राहिम बहुत ज़्यादा डरेगा। इब्राहिम वैसे ही इसकी आवाज़ से इतना ज़्यादा डर रहा है, अंदर बैठेगा तो और ज़्यादा डर जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम बच्चे को छोड़ के हम दोनों झूला झूलने आएंगे तो झूलेंगे। इब्राहिम के बाबा ने मुझे बहुत बोला कि आप कोई झूला झूल लो, बट मैं नहीं गई। मैंने बोला बस इब्राहिम को एंजॉय कराए, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, मैं अकेली क्या ही बैठती झूले में और वो भी इतने खतरनाक खतरनाक में। तो इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम फिर कभी। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे यार, बहुत सारी राइड्स थी, बड़े भी बैठे हुए थे, बड़े भी इंजॉय कर रहे थे, छोटे भी इंजॉय कर रहे थे। ये कुछ बड़े बड़े बच्चे नहीं होते, मतलब ये इतने बड़े बच्चों की राइड्स थी कि आप समझें इबाद हो गया या हसन हो गए ना, मतलब वो बच्चे अपने सेंस में हैं तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब इब्राहिम तो इसमें नहीं बिठा सकते थे ना, ज़ाहिर है, तो वो इब्राहिम तो काफ़ी छोटा है, उसके अलग तरीके के झूले थे, हम लोगों ने उसको वो भी इंजॉय कराया, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, मैं वीडियो तो प्रॉपर नहीं बना सकी। इब्राहिम के बाबा मुझे कह रहे थे जिप लाइन में बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा मैं अब बाइक के अंदर ऐसा लगेगा मैं क्रिश उड़ता हुआ जा रहा है या कोई बड़ी सी चमगादड़ उड़ती हुई जा रही है और मैं रिस्क नहीं ले सकती। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बना हुआ था, जो बड़ों की जिप लाइन थी वो बहुत ऊंचाई पे थी और जो छोटे बच्चों का था वो थोड़ा नीचे की तरफ था। यहाँ पे बड़ी सी स्लाइड भी थी, यहाँ पे बॉल्स वगैरह भी थी, ट्रेन भी थी और एक साइकिल वाली ट्रेन भी थी, मतलब उसको पैंडल को घुमाओगे तो वो खुद ट्रेन चलेगी और अगर आप पैंडल चलाना बंद कर दोगे तो टक्कर हो जाएगी। ये वाली ट्रेन थी पैंडल वाली। मतलब इतना कुछ था ना यहाँ पे, मैंने वीडियो तो प्रॉपर बनाया ही नहीं ना, इतना रश लगा हुआ था, ज़ाहिर है सब लेडीज़ घूम रही थी तो मुनासिब नहीं लगा मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना। लेकिन ये जगह बड़ी मज़ेदार थी, इतनी लग्जरी टाइप की नहीं बनी हुई थी, मतलब आप समझें इतना महंगा टिकट भी नहीं था यहाँ पे, बड़ा सस्ता टिकट भी था और बड़ा मुनासिब लगा मुझे। तो यहाँ पे बस समझेंगे एक फ़न अगर आपको करना है ना तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे इब्राहिम को बिठाया, इब्राहिम को देखे किस तरह से एंजॉय कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। हैं? आप भी बड़े हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं इतनी दुआ देना चाहूँगी सब बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, कितने भी साल के बच्चे हैं, मैं हूँ, हम हैं, आप हैं, हम सब के माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रहे, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से माँ का प्यार नहीं मिल रहा बच्चे को, या बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा या नहीं मिल सकता, तो अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतरी करे, उनके नसीब अच्छे करे। मुझे आज के इस व्लॉग में सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इब्राहिम के लिए हो रही है कि इब्राहिम जो डिज़र्व करता है, वो अपने बाप की मोहब्बत डिज़र्व करता है, वो अपनी माँ की मोहब्बत डिज़र्व करता है, वो बहुत सारे तमाम रिश्तों की मोहब्बतों को डिज़र्व करता है और उसको वो सब कुछ मिल रहा है। हम लोगों ने रश की वजह से कुछ ख़ास राइड्स यहाँ पर नहीं ली, बस रश इतना ज़्यादा हो रहा था कि लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा बेहतर यही लगा कि यहाँ पर अपने आप को थकाने से ज़्यादा बेहतर है कि अब घर चला जाए। तो पहले तो हम लोग जा रहे थे बुलीवर्ड मॉल की तरफ, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था कि आप समझें कि हम लोगों ने सोचा घर वापस की तरफ मुड़ जाते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर गन्ने का शरबत पिया क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी।
और काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस तरह से घूम रहे थे। फिर घर जाते जाते मैंने सोचा यार अभी मैं घर जाकर क्या ही बनाऊंगी, तो यहाँ से कुछ फ्रोज़न आइटम्स ले लिए थे, जैसे कि पराठे, सॉसेज और चिकन पैटी वगैरह। और ये इब्राहिम की अलग ही कोई शॉपिंग चल रही है, तो हम लोगों ने घर जाके फिर ये पराठे बनाए। मतलब मैंने पराठे बनाए थे, सॉसेज वगैरह बना लिए थे, और साथ साथ में चिकन पैटी वगैरह बना के उनका पूरा रोल अच्छे से बना के इनमें सॉसेस वगैरह डाल के वो फिर हम लोगों ने खा लिया था। तो हमारा ये डिनर हो गया था। तो दोपहर में हम लोगों ने चिकन बटर खा लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से रबीउल अव्वल का महीने में ना ये माशाल्लाह से हमारा हैदराबाद को जिस तरह से सजता है, तो इतना प्यारा सजा हुआ था। तो बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अम्बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भी तब तक दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।